दिमगवा न काम करे जैसे पगलाहत हई। मेरी स्थिति पागलों जैसी हो जाया करती थी। फिर लिखा मैंने मेंटल हॉस्पिटल भास से चालत बाटे दवाई। भाभी समझ में आ रहा है ना, क्योंकि भाभी भी आजमगढ़ से हैं, इनको समझ में आ रहा होगा कोई। मेंटल हॉस्पिटल भास से चालत बाटे दवाई। फोन आ रहा है। साई के अरे भूल गया, मतलब ये गाने का भाव था कि अब तो हाँ बेसर लागत बाटे अब तो साइकेट्रिक के दवाई। दोनों टाइम नींदिया के गोली हम खात हई हो। दिमगवा न काम करे जैसे पगलाहत हई हो। अब तो डिप्रेशन में धीरे धीरे जात हई। मैंने गाना कई सारा लिखा है। जब मास कम्युनिकेशन कर रही थी तभी भी मैंने एक गाना लिखा था। हो पढ़ के बनेंगे पत्रकार समाज में काम करेंगे। हाई बजा सकल लोग। हो पढ़ के बनेंगे पत्रकार समाज में काम करेंगे। राम मनोहर लोहिया से मास कॉम करेंगे। आर्मली यूनिवर्सिटी से मास कॉम करेंगे। हम पढ़ के बनेंगे पत्रकार समाज में काम करेंगे। हम पढ़ के बनेंगे पत्रकार समाज में काम करेंगे। पक्ष ना विपक्ष निष्पक्ष सब रहेगा। पक्ष ना विपक्ष निष्पक्ष सब रहेगा। करेंगे सवाल सच के साथ जो रहेगा। गाना काफी पुराना लिखा है। खरीद सके रोशनी के राग में गाएं तो ज्यादा टाइम लगेगा। खरीद सके रोशनी के किसी नोट में न दम है। नहीं बड़ा हो जाएगा। चलिए इस गाने को भी हमने गाया था और बढ़िया बकायदा रिकॉर्डिंग करवाई थी। एक और गाना लिखे थे भैया जब मास कम्युनिकेशन कर रहे थे। 2 साल मुझे समय मिला। हालांकि 2 साल पहले भी 18-19 में मैंने DMLT किया था। साकेत वहाँ पे पढ़ता है, बड़ा कॉलेज है। जब कैंपस से किया तो पत्रकारिता के क्षेत्र में ही थी। और दीपोत्सव तो सुन लेना बोलो। दीपोत्सव अरे बड़ा बड़ा डंका बजा होकर। दीपोत्सव में हम लोग की ड्यूटी लगती थी एज ए वॉलंटियर्स। तो हमको वहां से करीब से देखने का मौका मिला। हम भी कहा पीछे उठा लिए माइक, चल दिए। अब तो निष्पक्ष है ही। गरीबों के लिए हमारी आवाज वैसे भी शुरू से हमने माइक थामा तो किसी और वजह से नहीं, बस इसी वजह से थामा ये अपने लोगों की पीड़ा हम उठा सके, बता सके। तो करीब से देखने का अवसर मिला मुझे। और मैंने फिर भी गाने का भी था तो गाना भी लिख दिया। फिर मैंने गाने में लिखा फिर से धर्म वाला हो, फिर से धर्म वाला झुनझुना थमाए गई साहब जी आए गई लेना। फिर से धर्म वाला झुनझुना थमाए गई साहब जी आए गई लेना। साहब मतलब मोदी। हाँ वो फिर से धर्म वाला झुनझुना थमाए गई साहब जी आए गई लेना। जब चुनाव नियराला राम मंदिर दिखाला हो। जब चुनाव नियराला राम मंदिर दिखाला। वो अपने रामों के नाम बख्शन है तो का कहना है। श्री राम के भी हो, श्री राम के भी मोहरा बनाए गईले साहब जी आए गईले ना। फिर से धर्म वाला झुनझुना थमाए गई साहब जी आए गईले ना। गाना बहुत बड़ा है इसलिए, लेकिन जो भी मैंने गाने में लाइन लिखी है वो कहीं भी आप किसी भी राइटर किसी भी सिंगर से मैच नहीं देखेंगे। मैंने बिल्कुल अलग लिखा है।
बिसी सखी के जिम्मेदारी लई है टेम्पू भरी भरी। बिसी सखी को जिम्मेदारी मिली थी, ऐसे गांव आई कि आपको इतने पब्लिक भर के लाना है, क्योंकि दिखाना था भाई, माहौल बनाना था, चुनावी माहौल बनाना था। उस समय ये भी लिखा था, एक और गाना लिखा था, अयोध्या धाम राम के, अयोध्या धाम राम के नाम पे हो तेरा। दीदी हम बुलाएंगे नहीं हो ना, इसकी रात कुछ और है। अयोध्या धाम राम के नाम पे होती राजनीति बा, 24 के रणनीति बाना। अयोध्या धाम राम के नाम पे होती राजनीति बा, 24 के रणनीति बाना। समझ में आ रहा है कि सही हम गाए जा रहे हैं? समझ में आ रहा है? गाय से भोजपुरी में लिखे हैं, आ रही है ना। योगी हर तीसरे दिन आवे, बैरिकेडिंग करवावे। पढ़ने वाले बच्चों को बहुत दिक्कत होती, वाकई में जो कमेरा लोग थे, जो पढ़ने वाले बच्चे थे, हम लोग को इतनी दिक्कत होती थी। मतलब हमारा तो यूनिवर्सिटी के करीब था, हमें वैसे भी छूट थी क्योंकि हमारे पास एक कार्ड मिल गया था। जैसे आप लोग कार्ड लगा के बैठे हैं ना, ऐसे मिला था तो कहीं भी हम जा सकते थे। लेकिन बाकी लोगों को दिक्कत होती थी। एक बच्चा घर में बीमार है, उसका पिता हॉस्पिटल नहीं ले जा पाता था उसको, सोचिए कितना दर्द होगा। योगी हर तीसरे दिन आवे, बैरिकेडिंग करवावे। योगी हर तीसरे दिन आवे, बैरिकेडिंग करवावे। भैया बहरे जाए न पावे। अरे भूल गया, मतलब गाना सब अवेलेबल है, तनकी दिमाग का डिस्टर्ब है तो भुला गया। चला दीदी होगा बहुत होगा। और बाकी मैंने कई सारे गाने लिखे हैं। अब पत्रकारिता पे थोड़ी सा आ जाते हैं। मैं जिस गांव से हूँ, बहुत पिछड़ी एरिया से हूँ, आजमगढ़ में भी शहर से 45 किलोमीटर दूरी पे है। और पिछली बार तो मैंने बहुत कुछ बताया था, अब की बात शॉर्ट में बताऊंगी कि लड़कियों के लिए रिपोर्टिंग करना बहुत चैलेंज है, वाकई में चैलेंज है। एक तो लड़की होके रिपोर्टिंग करना, दूसरे दलित समाज से, कई सारे हम लोग के पास कई सारे चैलेंजेस होते हैं। और सबसे बड़े चैलेंजेस होते हैं कि हम जहाँ से हो उठ के आए हैं। हम बताएं, आप लोग ज़्यादातर यहाँ पे नए हैं इसलिए बताना चाहेंगे कि मैं रोशनी जहाँ से आई हूँ, मैं ऐसे रूरल एरिया से हूँ कि मैं अपने गांव में सबसे पहली पढ़ने वाली BSc पढ़ने वाली लड़की में, पहले गांव में डिप्लोमा करने वाली लड़की में, लड़का भी नहीं किया था कोई। मेरे गांव में बहुत माने जाने लोग थे, एक चाचा थे बहुत ज्यादा माने जाने थे, लेकिन वो भी बेचारे BSc में एक बार फेल हो गए। मैं गांव में क्वालिफाई थी और मैं 5 बहनों में से सबसे छोटी हूँ। 5 बहनें 2 भाई। हमारे पापा ने फोटोग्राफी करते करते उनका समय बीत रहा है, 45-40 साल का उनको फोटोग्राफी का अनुभव है। बहुत अच्छे मूर्तिकार कलाकार हैं। पापा ने कम खिलाया लेकिन सारे बच्चों को पढ़ाया, सबको ग्रेजुएशन किया। हमारे घर में कुछ और नहीं, ये है कि हमारे घर में कोई ये नहीं कह सकता कि ये इन्होंने जो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दी, लेकिन घर में भी हम सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। बहुत बढ़िया। तो ये है। और रिपोर्टिंग के मामले में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। सबसे बड़ी चीज होती है हमारे लिए फाइनेंशियल। हम लोग कुछ करने जाते हैं ना, जैसा कि सोनाली मैम ने बताया था कि एक चीज होती है कि जब हम दूरी पर जाते हैं कवरेज करने और हमें ग्राउंड रिपोर्टिंग करना होता है तो हमें कई सारी चीजें देखनी पड़ती है। अब यहाँ से हम मन बना के गए, बढ़िया से काम करेंगे, और वहां गए तो पीड़ित बोलना ही नहीं चाह रहा है, वो कैमरे के सामने आना ही नहीं चाह रहा है। कई सारे चैलेंजेस होते हैं, लेकिन हर चैलेंज से निपटने के लिए हमारे पास अपने पास सोल्यूशन होना चाहिए, और वो काम करते करते अनुभव मिल जाएगा। 1 दिन में 2 दिन में तो सारी चीजें नहीं सीख पाएंगे, लेकिन एक मोटिवेशन होता है, और इस मोटिवेशन को साल भर बनाए रखिएगा। अगले साल फिर होगा तो फिर आप लोग रजिस्टर करिएगा। बहुत ज्यादा ना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और द न्यूज़ बीट को बहुत बहुत बधाई। आप सभी को ढेर सारी मंगल कामनाएं, आप लोगों ने ज्वाइन किया इसको, और मैं भी यहाँ पे बोल पा रही हूँ तो आप लोगों की वजह से, वरना सच में बताओ तो मैं दवाई पे चल रही हूँ। अभी 1.5 महीने से मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करने नहीं गई क्योंकि वो ऊर्जा अब नहीं मतलब ढंग से काम कर पाती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अवसर मिलेगा तो जो गाना लिखा है म्यूजिक के गाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।